मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खबर। IMF ने पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की किस्त जारी कर दी। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल। EFF प्रोग्राम के मद में 1 अरब और माहौलियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर मिले। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 दिसंबर को फंड्स की मंजूरी दी थी। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद। प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्त नहीं किया जा सकता। फ़ौज पाकिस्तान मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से अपने फ़राइज़ अदा करता रहेगा। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा। दाइश, खुरासान, अलकायदा, कलअदम, TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड समेत मुतादिद तंजीमें महफूज पनागाहों से फ़ायदा उठा रही हैं। तालिबान में मौजूद बाज़ अनासिर दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, रवां साल दहशतगर्द हमलों में 1200 अफराद शहीद हुए। तालिबान को दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई करना होगी, वरना अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी दिफाई इक़दामात उठाएंगे। जंग खत्म हो चुकी, अफगान बाशिंदे वापस अपने वतन जाएं। बैरून मुल्क जाकर मुसल्लह कार्रवाई करने वाले बागी तस्वुर होंगे। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल न होने दे। अफगान उलमा ने पाकिस्तान के देरीना मुतालबे की तौसीक कर दी। काबुल यूनिवर्सिटी में मुनक़दा इजलास में करारदाद मंजूर। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अगर कोई फैसला नहीं मानता तो हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई का हक रखती है। इजलास में 1000 अफगान मजहबी रहनुमा और अमायदीन ने शिरकत की। दुनिया जान ले दहशतगर्दी भारत का वतीरा। पाकिस्तान दुश्मन को छुपकर नहीं ललकार कर मारता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया। इस्लाम में जिहाद का हुक्म रियासत के अलावा कोई और नहीं दे सकता। कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, इत्तेहाद और इल्म से हासिल होती है। उलमा कराम कौम को मुत्तहिद रखते हुए वसत नज़र पैदा करें। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़े हरमैन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा तारीखी करार। पाक फौज के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान और अस्करी क़यादत का दिफा करना मुश्तरका जिम्मेदारी करार। शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। वज़ीर आज़म का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, मार के हक में हमारी कामयाबी पर पूरी दुनिया हैरान और दोस्त ममालिक खुश हैं। वो कामयाबी को अपनी फतह समझते हैं। अफगानिस्तान से दरिंदगी करने वाले मासूम शहरियों को शहीद कर रहे हैं। कौमी मामलात पर यकजान दो गालिब होना पड़ेगा। फिरका परस्ती का खात्मा वक्त की अहम जरूरत करार। बैरून मुल्क बैठकर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों का इबरतनाक अंजाम। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। रजीम चेंज, मुबैना मुलाकातों और पंजाब इलेक्शन से मुतालिक बयानिए झूठ थे। इल्जामात मुकम्मल तौर पर बहतान करार। ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाने का हुक्म। 2,60,000 पाउंड बतौर उबूरी अखराजात फौरी अदा करना होंगे। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद। हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। माहौल और जवाब तो पैदा हो रहा है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि इसका माहौल और जवाब नहीं है। जब भी कोई फैसला होगा इस हवाले से उसका कानूनी जवाब होगा, यह सियासी फैसला नहीं हो सकता। PTI पर पाबंदी का जवाब पैदा हो रहा है। फैसला सियासी नहीं कानूनी जवाब पर होगा। देखते हैं ये कब होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ शरपसंद जमात, उन्होंने सियासत का लिबादा उड़ा रखा है लेकिन काम दहशतगर्दों वाले हैं। पंजाब असम्बली ने पाबंदी की करारदाद मंजूर करके दुरुस्त किया। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को सियासी दज्जाल करार दे दिया। ये जमात सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। अफवाज पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन से पहले इस्लाहात करें ताकि किसी भी वजीर आला पर फॉर्म 47
और वज़ीर-ए-आज़म पर सिलेक्टेड का इल्जाम ना लगे। पीपल्स पार्टी पर आप जो मर्जी इल्जाम लगाएं, लेकिन फॉर्म 47 वाला इल्जाम नहीं लगा सकते। खुशी होगी मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाहौर के इलाके बागबानपुरा में खातून से दिलचस्प मुकालमा। इस तरीके से यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ? आपका मैं ठीक हूँ, आपकी बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसेल्स में उर्दनी हम मनसब से मुलाकात। इंसदाद मुनशियात, पुलिस की तरबियत समेत दो तरफा ताउन मजबूत बनाने पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का वजारतों के दरमियान ताउन मजीद गहरा करने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी की उर्दन के वज़ीर दाखिला को दौरा पाकिस्तान की दावत। पंजाब की खूबसूरती को संवारने का मिशन, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 97 ब्यूटिफिकेशन स्कीमों के वर्क ऑर्डर जारी। पंजाब भर के 35 अजला में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी। कदीमी दरवाजों की बहाली भी शामिल। मरियम नवाज ने कहा, मंसूबों के दौरान आवाम की सहूलत का ख्याल रखा जाए। मरकजी बाजारों में रोड के दरमियान खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत के माहौलियाती चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए गैर मामूली इक़दामात, स्मॉग को कंट्रोल करने और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े फैसले किए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का वर्ल्ड फिशरीज डे पर तकरीब से खिताब। कहा, लाहौर में मॉडल फिश मार्केट कायम करेंगे। मुल्की इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इफ्तिताह कर दिया। कहा, पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत तमाम वसाइल बुरोए कार ला रही है। मुहिम के हवाले से मनफी तासुर की अब कोई गुंजाइश नहीं। मर्जी के मुकम्मल खात्मे के लिए वालिदैन को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। कराची का ट्रैफिक निजाम शहरियों की जान का दुश्मन। पुलिस अफसरान की तब्दीली से फर्क पड़ा नई चालान से। रोजाना ट्रैफिक हादसात में कीमती जानें जाया होने लगी। 11 माह में ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 800 से तजावज कर गई। 11,000 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा की अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली दोनों गाड़ियां तहवील में ले ली। मरकजी मुलजिमा रिदा और उसके शौहर वहीद की दुकानें भी सील। रावलाकोट में आजाद पतन के करीब रावलपिंडी जाने वाली वैन डैम में जा गिरी। 18 मुसाफिर सवार थे। 5 जख्मियों को रेस्क्यू कर लिया गया। 13 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। मराकश में 2 रिहायशी इमारतें गिरकर तबाह। हलाकतों की तादाद 22 हो गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। जाँ बहक और जख्मियों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। अमरीकी सदर थाईलैंड और कंबोडिया की जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक। आज दोनों मुल्कों के रहनुमाओं से राब्ता करेंगे। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गजा बोझ का ऐलान आइंदा साल के आगाज में कर दिया जाएगा। बहुत से ममालिक इसमें शामिल होना चाहते हैं। यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की को इलेक्शन कराने का मशवरा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के गोल्ड कार्ड प्रोग्राम का आगाज। गोल्ड कार्ड बाज़ाबता तौर पर फरोख्त के लिए पेश। अमरीकी वीजे की कीमत $10 लाख होगी। कार्ड के इजरा का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी का फरोग है। अहले गजा की मुश्किलात कम ना हुई। दूसरे रोज भी बारिश। खैमों में मुकीम फलस्तीनी मुश्किलात से 2-4। जंग बंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने मगरबी किनारे में 3 बस्तियों में 764 रहायशी यूनिट्स की तामीर की हतमी मंजूरी दे दी। फलस्तीनी अथॉरिटी की मजम्मत। लंदन के बाद अमेरिका PSL का रोड शो न्यूयॉर्क में कराने की तैयारियां। 13 दिसंबर को होगा। T20 कप्तान सलमान आगा, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, साइम अयूब, टेस्ट कप्तान शान मसूद और नायब कप्तान सऊद शकील शिरकत करेंगे। वसीम अकरम, रमीज राजा और अली जफर भी रोड शो का हिस्सा होंगे। चेयरमैन PCB का कहना है, नई टीमों में सरमायाकारों की दिलचस्पी खुशाइंद है।
न्यूजीलैंड की टीम वेलिंगटन टेस्ट की पहली इनिंग्स में 278 रन्स पर आउट। मिचेल हेक्सट और डेवन कॉनवे 7 रन्स के साथ नुमाया रहे। रचिन रविंद्रा 5, लिथम 11, डैरल मिशेल 25 और केन विलियमसन ने 37 रन स्कोर किए। वेस्ट इंडीज के एडरसन फिलिप्स की 3 विकेटें। यूएफा चैंपियंस लीग के सनसनीखेज मुकाबले मैनचेस्टर सिटी ने रियल मैड्रिड को 2-1 से हरा दिया। निको राइली और अर्लिंग हॉलैंड का एक गोल। दूसरे मैच में इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने बेल्जियम के क्लब को 3-0 से शिकस्त दी। पीएसजी और एथलेटिक क्लब का मुकाबला बगैर गोल के बराबर। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शानदार गोल। सऊदी क्लब अल नसर ने क्लब फ्रेंडली मैच में अल वाहदा को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। साद अल नसीर, जवाब फेलिक्स और हारून कमारा ने भी एक गोल स्कोर किए। रनवे पर दौड़ती साइकिलें, केबल से बंधा जहाज, हवाबाजी की तारीख में नया कारनामा। स्पेन में 9 साइकिलिस्ट ने पैडल की ताकत से जहाज को लॉन्च कर दिया। पैलोटन टेक ऑफ का नाम दिया गया। दुनिया भर में पहाड़ों का दिन। पाकिस्तान 4 बुलंद पहाड़ी सिलसिलों की सरजमीन। कराकरम, हिमालय, हिंदुकुश और पामीर में मौजूद 7000 से ज्यादा ग्लेशियर्स, कुदरती ज़खायर से बहने वाले पानी मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इंतहाई अहम।